नमस्ते भाई और भाइयों की बहनों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो जैसा कि भी आप लोग जानते हैं, हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है और आज हमारा 50वां दिन है और स्टिल हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब के बारे में धीरे धीरे सीख रहे हैं। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि भाई मेरे 50 दिन हो गए, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, सच्ची बता रहा हूँ। तो अपन इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हमने निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन किया और कुछ चीज़ें सीखी, तो चलो। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपन निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और जैसा कि देखो, अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ मैं आपको मार्केट ने आज क्या किया और कल क्या करेगा। ठीक है, तो देखो, मार्केट ने आज 22 तारीख है, मार्केट खुला, कोई मार्केट ने ना गैप अप दिया ना गैप डाउन दिया, चुपचाप खुला, ऊपर की तरफ गया और फिर जो अपन ने कल का रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रखा था उस पर टच करके नीचे की तरफ आया, नीचे ब्रेकआउट दे दिया। ये देखो ट्रेंड लाइन दिख रही होगी तुम्हें टेढ़ी वाली, तो इसका ब्रेकआउट दिया, नीचे की तरफ भागना चालू किया मार्केट। ठीक है, भगा भगा भगा, फिर नीचे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था उसके जस्ट थोड़ा सा पास में जाके मार्केट घूम गया और यहाँ से अपना मार्केट फिर रिवर्स हो गया। ठीक है, अब रिवर्स हुआ, फिर इसने एक पैटर्न बनाया जिसको अपन डबल टॉप या बॉटम कुछ भी बोल सकते हैं। फिर इसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट फिर चुपचाप ऊपर जाने लग गया, फिर ऊपर गया 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 और फिर वापस से एक पैटर्न बना के रुक गया। देखो, और अपनी जो पहले वाली ट्रेंड लाइन थी उसके अंदर ही वापस से आ गया एक तरीके से मार्केट, ना उसको छोड़ के इधर उधर किया ना कुछ किया और घूम फिर के वहीं आ गया। तो मार्केट ने आज देखो किया क्या, बेसिकली पहले मार्केट ने नीचे की तरफ टारगेट दिए, जितने भी लोगों के बाई की तरफ होंगे ना टारगेट दो में दिख रहे होंगे, 3 डंडियाँ दिख रही है अपने को, मतलब 3 जगहों पे यहाँ पे बाई किया, गया मार्केट ऊपर, नीचे आया, फिर वापस से बाइंग हुई, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस से बाइंग हुई, फिर मार्केट ऊपर गया और नीचे इस जगह पे मार्केट ने अब देखा मैं स्टॉप लॉस खाता हूँ सबके, और मार्केट बेसिकली काम भी ऐसे ही करता है, वो स्टॉप लॉस ही खाता है आप सबके। तो मार्केट छट नीचे आया, सब लोगों के स्टॉप लॉस खा लिया। अब मार्केट ने देखा कि अब लोग बाग क्या करेंगे, अब सेलिंग की तरफ घुसेंगे। तो जैसे लोग बाग सेलिंग की तरफ घुसना चालू हुए, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया और ऊपर की तरफ जाते आते आते वापस से ऊपर आ गया। जिन लोगों के भी पहले वाले टारगेट उन लोगों ने अचीव नहीं किए होंगे, मार्केट वापस से सब कुछ छीन लिया। ठीक है, तो मार्केट का बेसिकली फॉर्म यही होता है कि ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ, अपने को जिधर ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए उस साइड डायरेक्शन पकड़नी है। तो आप लोग स्टॉप लॉस अपना सोच समझ के लगाया करो कि किस तरीके से लगाया जाता है। हमेशा जिस भी चीज़ पे आप कंफर्मेशन लेके एंट्री ले रहे हो उसके नीचे रखो और उसे कभी चेंज मत करो, मेरी तो सलाह यही है, क्योंकि उससे आपको ही दिक्कत होगी जो होगी। और अपने स्टॉप लॉस को, और फिर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो बेसिकली आप लोग ट्रेड लेते हो, ठीक है, कोई भी एक ट्रेड लेते हो तो किसी उस पर तो लेते होंगे रीज़न पे। जैसे कि मैं देखो आज क्या किया, सॉरी ये गलती से खुल गया अपने से, ये मेरी गलती थी, आगे बढ़ते हैं अपन आपस से। तो देखो, अपन को ये पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे जो 23:40 से लेके 12 बजे तक के आसपास में बना है पूरा। फिर इसने पैटर्न बना के इसका जब ब्रेकआउट दिया तो अपन 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। देखो मैं बेसिकली करता क्या हूँ, 1 घंटा 15 मिनट और 5 मिनट पे मैं वो है ना एनालिसिस करता हूँ कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करेगा और कैसे वो काम कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसने एक पूरा पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके यहाँ पे रीटेस्ट किया। अपन 12 बजे के बाद इसमें एंट्री बनाते मान लो, ठीक है, रीटेस्ट किया 12 बजे अपन ने एंट्री बनाई इसमें और फिर मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया। फिर मार्केट चलता रहा चलता रहा चलता रहा इतना बड़ा, फिर से एक पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। तो 12,820 पे अपन एंट्री बनाते हैं अपनी, जो कि मैंने ऊपर की तरफ नहीं बनाई थी क्योंकि उस टाइम मेरे को लगा कि अब मार्केट क्या ही करेगा, दे दिया टारगेट तो मैं तो बंद करके चला गया था। ठीक है, तो फिर मार्केट ने और भी बड़ा टारगेट दिया और बेसिकली आज अपना 50वां दिन है और मेरे को खुशी है बहुत भाई कि मैं इतने दिनों से ट्रेडिंग के बारे में लगातार सीखे जा रहा हूँ भाई, और रोज़ एक वीडियो भी बना के डाल पा रहा हूँ। तो अपना चैलेंज देखो यही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100 दिन तक लगातार ये चीज़ करूँगा तो मैं पहले से बहुत ही अच्छा हो जाऊँगा और मैं इसको आगे बढ़ाता भी जाऊँगा। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करें, एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, जो भी आपकी पूछने की इच्छा हो कुछ भी पूछ सकते हैं। और आप लोग मुझे आइडिया भी दे सकते हैं कि मैं किसके ऊपर और वीडियोज़ बना के निकालूँ जिससे मेरे को भी और आपको भी दोनों को मदद हो जाए, क्योंकि मेरा तो चैलेंज ये बेसिकली मुझे सब कुछ जानना है, सीखना है कि किस तरीके से क्या होता है। और अभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कहा शुरुआत तो कैसे करनी है, तो अपन अभी रोज़ इसके बारे में पढ़ता रहता है, कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, ये किस तरीके से काम करते हैं सारी चीज़ें, और फिर मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। और फिर मैंने अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, 2 कंपनियाँ हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि मैंने पैसा लगा रखा है। तो अभी आपको दिख रहा होगा BPCL और सोना कॉम्स, इन दोनों को मैंने 5-7 दिन पहले ख़रीदा था और 4 स्टॉक ही लिए थे और ये इतना ऊपर आ चुके हैं। और आज का भी गेन अपना 27 रुपये के आसपास का हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया, 3,552 रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट था टोटल। और पिछले 4-5-7 दिन के अंदर मैंने जब भी बनाई थी वीडियो, मुझे ध्यान नहीं आ रही, उस टाइम पे बाई किया था। तो 3,921 रुपये भी करंट प्राइस चल रहा है उस स्टॉक का जो अपन ने खरीदे थे। और अभी ये और भी ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इनको निकाल दूंगा। और बाकी अपना अभी बैंक निफ्टी बहुत ही नीचे गिरा है भाई, मजाक से हट के। और देखते कल निफ्टी में गैप अप होता है गैप डाउन होता है। वैसे पोजीशन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कल वापस से मार्केट शायद नीचे गिर सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ काफ़ी सारे स्टॉप लॉस लग चुके हैं दोबारा। और अगर पॉसिबल हुआ कि नीचे स्टॉप लॉस नहीं होंगे
तो जो ऊपर के स्टॉप लॉस दिख रहे हैं इतने सारे, ये सब खाने के लिए मार्केट कल गैप अप दे सकता है बहुत बड़ा। तो अपन टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। ऊपर की तरफ अपना टारगेट होगा 19,931 पहला। तो फिर एक सेकेंड टाइम फ्रेम बड़ा कर लूँ, टाइम वो निकाल लेता हूँ। फिर टारगेट किस तरीके से रहेंगे अपने और किस तरीके से नहीं रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे होएगा एक टारगेट अपना, और एक टारगेट यहाँ भी होएगा, एक और निकाल लेते हैं। अगर मार्केट धोखा नहीं देगा तो एक यहाँ भी होगा। ठीक है, तो 15 मिनट पे आता है अपन वापस से। एक सेकेंड गाइज एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड 15 मिनट पे भी देखो तो बड़ा शानदार दिख रहा है मार्केट। तो अब देखो मार्केट ऊपर की तरफ कहाँ जा सकता है, 19,931, 19,970 और 19,999। ये 3 टारगेट होंगे अपने ऊपर की तरफ। और अगर चौथा टारगेट भी अपन ले तो 20,050 का ले सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ के टारगेट अपने होंगे, पहला होगा 19,840, दूसरा टारगेट होगा अपना 19,800, तीसरा टारगेट होगा 19,755 का। ठीक है, तो मैं एक चीज़ ये लगा लेता हूँ। परफेक्ट। तो ठीक है, अब तुम लोग ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक क्यूट सा कि मैंने किस तरीके से लगा रखे है। और तुम्हें खुद के हिसाब से जो समझ में आए तुम वैसे बनाओ। रोज़ रेजिस्टेंस सपोर्ट को चेंज किया करो भाई, सच्ची बता रहा हूँ, उसी हिसाब बहुत बढ़िया चलेगा तुम्हारा सीन। और अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री राम। और कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर देना, और प्लीज़ गाइज एक लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे लगता नहीं तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी होगी, पर देखी हो तो कर देना।